अब यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व में कहा जो मुनिराज हैं उनके पास पुष्प आदि परिवस्तु नहीं है परिग्रह, तो वो किस प्रकार से भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ कहा निमित्त होने पर, बहिर्निमित्त होने पर और न होने पर दोनों में गुणदोष की प्रसूति होती है। परंतु अध्यात्म में यानी अंतरंग में जो सामर्थ्य है वो विचित्र है। वस्तु हो न हो तब भी अंतरंग से पुण्य पाप का हेतु बनता है, ये पूर्व में कहा। अब यहाँ एत सर्व जैनवतम में घटते, जो आपने निमित्त निमित्तिक संबंध की व्याख्या की है वो मात्र क्या जैनियों के ही घटित होता है? क्या सुंदर प्रश्न किया ना। अन्यत्यति दर्शन आहा। देखो दो दृष्टि समझना, ये पुष्प जो उत्थान का उसे समझिए। तो उन्होंने कहा कि ये जैनियों में घटित होता है कि और भी कहीं होता है, और कहीं तो हो ही नहीं सकता ना। तो सुनो, और कहीं नहीं हो सकता मतलब कोई जान नहीं रहा, समझ नहीं रहा, ये बात तो हो सकती है, पर निमित्त निमित्तिक संबंध का अभाव कहीं भी नहीं होता। बोला कोई निमित्त निमित्त को नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि, तो उसके नहीं मानने से निमित्त खत्म नहीं हो जाएंगे। जैसे हमारे राकेश पंडित जी अभी निमित्त निमित्त ना भी माने भाई, तो निमित्त निमित्त नहीं मानता, तो उसके नहीं मानने से निमित्त निमित्त का विनाश थोड़ी हो रहा है। फिर मैं धीरे से पूछूंगा क्यों भैया, क्यों भैया पंडित जी बालक है क्या? बोले हैं। वो कैसे हो गया पंडित जी? आकाश से टपका था घर में कि आपके निमित्त से हुआ कि पत्नी की निमित्त से हुआ है कि अपनी योग्यता से हुआ है? तो मित्र अपने आप समझ जाता है व्यक्ति, योग्यता फिर ठंडी हो जाती है। अरे अपनी योग्यता से तो हुआ है, पर बाल ब्रह्मचारिणी कन्या की योग्यता क्यों नहीं आई? समझ रहे कि नहीं? तो योग्यता के साथ साथ निमित्त निमित्तिक संबंध पाइजे चाहिए, ठीक है। बाहिंत्रोपाधि समग्रतेयम कार्ये ते द्रव्यगता स्वभावा नैवान्यतामोच विदेश पुंसा तेनाविवन्दं स्मृतिर्मृषिर्बुधानाम्। ओहो, हे प्रभु, बस पूज्य स्वामी, देखो भगवान की स्तुति निमित्त बनी है, सिद्धांतों की प्रूपणा करने की क्या पद्धति है? बोला तेन अभिवंद्रम स्मृतिर्मुधानाम। हे ऋषिश्वर, आप गर्धरों यतियों से वंदनीय हो, अवंदनीय मैं आपका स्तुति करता हूं। क्यों? बाहेन्द्रोपाधि समग्रतेय, अंतरंग बहिरंग उपाधि से संपूर्ण कार्येषु, संपूर्ण कार्य की सिद्धि अंतरंग बहिरंग उपाधि से होती है। अंतरंग हेतु उपादान है, बहिरंग हेतु निमित्त है। अब निमित्त नैमित्तिक सारस्वत जी, निमित्त नैमित्तिक उपादान
उपादान नहीं भाई, सहकारी निमित्त निमित्तिक है। उपादान उपेय उपादान, उपेय उपादान, उपेय उपादान क्या नाम? और उपादान उपादेय, उपेय उपादान मित्र समझ, निमित्त नैमित्तिक बहिरंग होते हैं, बहिरंग हेतु हैं, ठीक है। निमित्त नैमित्तिक ये बहिरंग हेतु हैं, और उपादान उपादेय भाव अंतरंग हेतु है। उपादान उपादेयपना एक द्रव्य में बनता है, निमित्त नैमित्तिक भिन्न द्रव्यों में बनता है। एक नई व्यवस्था सुनो आप। निमित्त नैमित्तिक उपादान ही उपेय बनता है। बोलिए उपेय क्या बनेगा? उपेय क्या बनेगा बालक? उपादान उपेय बनता है, निमित्त कभी उपेय नहीं बनता। मैं बनता शब्द बोल रहा हूं तो ऐसा क्यों बोलती हूं? वो ही नहीं, इसलिए उपादान ही कारूप परिणत होता है, निमित्त कारूप परिणत नहीं होता। निमित्त कारूप परिणत नहीं होता, इसलिए उपादान की प्रधानता है। परंतु बिना निमित्त के उपादान कभी उपेय को प्राप्त नहीं होता। अब सुनिए, ये पंडित जी का चेहरा क्यों बिगड़ रहा है? इसलिए बिगड़ रहा है तो फिर पराधीन नहीं हो गया। बहुत बढ़िया है मित्र, इधर देखिए आप। तदेतन मूल हेतु कारणम से कारकम यद्बाह्यम देश कालादि तपस्वैरंगिकम। इस कारका को समझना चाहिए। अब भाषा ने विसंवाद खड़ा करा दिया, आपकी भाषा ने, आपकी भाषा ने विसंवाद। अब निमित्त उपादान जो है, इस पर तो आप मेरे से डट के बात करो। बोले क्यों? जन्म घुटी में ये पिलाया गया मुझे तो। जब मैं छोटा सा बच्चा था तभी भिंडी के पर्यटन मंदिर में युद्ध हो गया निमित्त उपादान पर। फिर पंडित जी कितने विद्वान आए वहां, जयपुर से, दिल्ली से, बंबई से। हम बैठते थे आचार्य विराग सागरी बिल्कुल बिल्कुल बगल में, और विद्वान बातें करते थे, ठीक है। वे कहते राजेंद्र ग्रंथ उठाओ, मैं तुरंत ग्रंथ निकाल करके अलमारी से देता था, और ऐसे खूब चर्चा चली। फिर बीना की गोष्ठी में बहुत विद्वान आए। पंडित जी सार इतना निकलता था, बोला जो ना समझते उनको सार नहीं मिलता था। मैं तो बहुत आनंद लेता था, और मैं तो सोचता था कि एक आध सोनगढ़ी आके रोज बैठे गुरु जी के पास, तो ऐसी गहरी बातें होती थी। फिर जिस दिन कोई ना आए विद्वान, उस दिन सामान्य व्याख्या होती थी, और विद्वान आए तो विशिष्ट व्याख्या होती थी, ठीक है ना। अब यहाँ सार देखिए। अब सार तो ऐसा, एक पंडित जी आए थे, बोले 8 दिन बाद आएंगे, लेकिन 1988 से 89 से लेकर आज तक भी आए नहीं, और बच्चे भी नहीं कि नहीं, वही पता नहीं। वो पर्यटन मंदिर में जो गोष्ठी चल रही थी ना जब, तो एक दिल्ली से आए थे विद्वान, उन्होंने कहा इस ग्रंथ आचार्य ने सारे ग्रंथ दे दिए। तो बोले नहीं, हम 8 दिन बाद तैयारी करके आएंगे। फिर लौट के ही नहीं आए तब से आज तक। तो सुनिए, ऐसा है, मुनिराज जो हैं 24 घंटे स्वाध्याय में रहते हैं, तो इनका ज्ञान अनुभवभूत ज्ञान है। गृहस्थ बेचारा जितना अध्ययन करता उतना करता, उसको नमक तेल मिठाई की खटाई की भी चिंता रहती है। दूसरी अच्छे का विषय है, समझ का विषय, कितनी समझ किस में आ रही है। अब
मुझे घुमाना चाहो आप, नहीं घुमा पाओगे, विश्वास मानिए कभी नहीं घुमा पाओगे, क्योंकि जहां से तुम शुरू करोगे वहां पे मैंने पढ़े बैठा हूं, नहीं घुमा पाओगे। समय सार में किसी प्रश्न पे घुमा के दिखा दो, पंडित नहीं घुमा पाएगा जी। क्यों नहीं घुमा पाए? क्योंकि हमारे साथ समय सार अकेला नहीं है, अष्ट सहस्त्री भी हमारे पास है, मुख्य बिंदु, ठीक है। अष्ट सहस्त्री मात नहीं है, गोमट सा जीवकांड, कर्मकांड, धवल जय धवल भी अपने पास है। अब धवल जय धवल जिसके पास आ जाए जैन दर्शन में, उसके आगे कुछ नहीं है। आइए सुनिए ध्यान से, उसका विरोध नहीं चल रहा है यहाँ पर, उसका विरोध चल ही नहीं रहा यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। उन्होंने ये कहा था पूर्व में, बाह्य वस्तु नहीं होने पर भी अंतरंग समर्थवान है आपकी साधना के लिए, आराधना के लिए। सुनते जाना, वहां का विषय पकड़िए, विरोध नहीं है। तो यहां पर भी कह रहे हैं, जो अंतरंग कारण उपादान है, उपादान है, निमित्त की सीमा है, का रूप समर्थवान उपादान ही है। जैसे कि बेलन चौकी का समय था एक, इधर देखो ना भाई, आकार देने का, आकार किसने लिया है? आटे ने। अब स्वाद किसमें है? आटे में, आटे का। बेलन चौकी में कुछ नहीं है। उसकी आयु, उसका कार्य समाप्त हो गया, कारण का कार्य समाप्त हो गया, पर कारभूत होने वाला है, उसका कार्य समाप्त नहीं होता। देखा पंडित जी, जो कार-रूप है अपने स्वभाव से चित नहीं हुआ है, इसलिए बहिरंग निमित्त भजनी कहना ये आगम विरुद्ध हो जाएगा। मित्र आप समझ ही नहीं रहे हो, वो अंतरंग जो हेतु है ना, वो समर्थवान है, कारूप प्रणत होने के लिए समर्थवान है। तो केवल कारूप प्रणत कौन होगा? अंतरंग ही होगा, बहिरंग कारूप प्रणत नहीं हो सकता। कारण रूप, कार रूप प्रणत होने के लिए कोई समर्थवान है तो अंतरंगी है, ये कहना चाह रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हो। बहिरंग जो है कभी भी कारूप प्रणत नहीं होगा। अब देखो फनी आगे खड़े हुए, तुम समझा करो, चलना आपको है। सुन रहे भैया, मैं कल से गदगद हूं, कितने सुंदर ये कारका हैं, और लोगों के शंभु स्वर का स्वाध्याय क्यों नहीं करते लोग? यदि करें तो निमित्त उपादान के झगड़े ही समाप्त हैं। ये भैया आपकी बात भी पूर्ण सत्य है, उसका अर्थ निकालना आना चाहिए ना, है? हाँ, क्या आवश्यकता? जबकि उन्होंने ये कहा था, उसी में जो पहले पढ़े उसी में कहा था कि यदि वस्तु बाह्यम गुणदोष सूते निमित्त मभ्यंतर मूल हेतु। तो मूल हेतु अकलंक सोमिनी क्या लगा? तदेतन मूल हेतु स्यात्, ठीक है ना। तो मूल हेतु नहीं कहेंगे तो निमित्त बनेगा किसके लिए? बोला हाँ, यही कहना सीखो। लेकिन कार रूप प्रणत बहिरंग कभी नहीं होगा, अंतरंग ही होगा, ठीक है। अब तदंगभूत, अरे सुनना भाई, उसके अंगभूत, अंतरंग का अंग है क्या बहिरंग? पूरा पढ़ो ना मित्र। अध्यात्म व्रतस्य, अध्यात्म की वृत्ति का तदंग मूल, तदंगम अंगभूत है, सहकारिक अभ्यंतरम केवलम अपि अलम ते। अंतरंग केवल समर्थवान है, अंतरंग समर्थवान है। अब सुनिए ध्यान से,
भाई इसको स्पष्ट कर दो, आज का कल समझा दूंगा। सारस्वत जी, सारस्वत जी, सारस्वत जी, समझो जी, ये मूल यहां टिका हुआ क्या, सुनिए जी। अध्यात्म तंग भूते अभ्यतनम केवलम अपलमते, ते सुनिए, केवलम जो शब्द है ना बड़ा गहरा है, आपको बोध होना चाहिए, घुमा नहीं रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो उनसे कह रहे हैं जो बहिरात्मा मात्र बहिरंग चर्या में तल्लीन है, अंतरंग से कोई प्रयोजन नहीं है, उनसे कह भैया ये कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम मुनिराज बन गए, ध्यान में लीन हो गए, पिच्छी कमंडलू से भी कोई प्रयोजन नहीं है, आप केवल अपलमते अभ्यंतरम, आपकी अंतरंग साधना चल रही है, वही कार्यकारी बनेगी तुम्हारे लिए। अब बहिरंग हेतु क्या कर दिए, गौण कर दिए हैं। शब्दों का चुनाव ध्यान रखिए, गौण कर दिए, गौण कर दिए। हम तुम्हारी भाषा समझते बेटा, गौण कर दिए हैं, गौण कर दिए हैं। जब पुणे आओगे तो वही पिच्छी पे हाथ मार रखोगे, सोच जाओगे कमंडल लेके चलोगे, और ध्यान में लीन हो, न पिच्छी ना कमंडल, ज्ञायक स्वरूप हो हम। बोलिए बराबर। पुणे आइए, अभी और बचा है, पुणे आइए। तदंग भूतम भद्रम केवलम अपलमते अध्ययन प्रतिष्ठा ए यद वस्तु वायु गुण दोष सूते। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो दोषों की उत्पत्ति, गुणों की उत्पत्ति, दोषों से गुणों की उत्पत्ति में अंतरंग हेतु, सुन रहे हो क्या आप लोग? चलिए, सुन रहे हैं ना आप लोग? सुनिए। कारण कार्य निमित्त निमित्तिक, ए पंडित जी, कारण कार निमित्त निमित्तिक, कारण कार उपादान उपाधि उपेय, कारण कार उपादान उपाधि, कारण कार निमित्त निमित्तिक नहीं। देखो अब मुझे देखो, आप रास्ते में आपके लिए पूरा समय आपस में बात करना, जो कह रहे हैं वो उसे हम आपको पकड़ाना चाह रहे हैं। एक क्रियाभूत साधन साधन साध्य साधन, एक साधना भूत साधन साधन साध्य साधन, एक क्रियारूप साध्य साधन, एक साधना भूत साध्य साधन। इसे कीजिए आप नोट, आपके लिए नई वस्तु दे रहा हूं। बड़ी कारण ना, इन सबकी ये विषय, इनकी जान है महाराजों की। अब क्रियाभूत कारण कार्य तो ऐसा है, निमित्त निमित्तिक। रोटी, ये बेलन, ये तो पुरानी बातें हो गई। ये पेंसिल है, लिखना है तो कारण कार्य, निमित्त निमित्तिक, निमित्त निमित्तिक। चलिए, द्रव्य संयम के लिए पिच्ची कमंडलू, निमित्त निमित्तिक, ठीक। भाव संयम के लिए, भाव संयम के लिए वहां वैरंग वस्तु नहीं है। भाव विराधना के लिए बहिरंग वस्तु नहीं है, तब भी गुण दोष के लिए उपादान समर्थ है अकेला। बेटा देख कि एक, फिर इसमें बोले आप लोग स्मृति प्रमाण,
नहीं मित्र, तुम मैं क्या बोल रहा हूं, हमको विहार करना, आप थोड़ा सोचो समझो, हमारे साथ जियो। वस्तु नहीं है फिर भी अंतरंग गुण और दोष की उत्पत्ति में कारण है। वस्तु नहीं है फिर भी उपादान आपका दोष उत्पत्ति में, गुणों की उत्पत्ति में मित्र समर्थवान है, समर्थवान है, समर्थवान है। कोई स्त्री सामने है नहीं तुम्हारे, कोई स्त्री सामने नहीं है। स्त्री का चिंतन अपने सद में देखिए, आलाप पद्धति लगाइए आप तो, अपने सद में देखिए। अशुद्ध निश्चय ने से रागादिक भाव तेरे हैं जीव हैं, तो अशुद्ध निश्चय ने से अशुभ भाव मति ज्ञान तुम्हारा है, ठीक है। तो अशुद्ध सद्भुत भावना से राग देश कर्मज भाव आपके हैं, ठीक है। अब वहां जो रागादिक भाव बन रहे हैं, वस्तु बाहर की ऐसी नहीं है कि बसूले से लकड़ी छीलते हैं, वो बहिरंग निमित्त निमित्तिक है। और ये अंदर चल रहा है पंडित जी, ये अंतरंग उपादान उपादेय चल रहा है। तो उपादान उपादेय जो भाव है ये समर्थवान है। एक नारी का भोग नहीं भोगा इसने जीवन अपने शरीर से, पर चित्त में नाना नारियां घूमती रहीं, बेचारा अब्रह्म भाव करके दुर्गति में जाके गिर पड़ा। समर्थवान, दोष के लिए समर्थवान। कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, दिगंबर मुनि के दर्शन नहीं किए, विदेश में बैठा था मुनिराज, कहीं दिखाई देते नहीं थे, पर मुनिचर्या की भावना भाते भाते, आहार देने की सामर्थ्य नहीं थी, घर में द्रव्य नहीं था, मन में अनुवंदना करते करते, प्रभु की वंदना करते करते मुनिराज थे, जंगल में बैठे थे, मंदिर थे नहीं, वे भगवान स्वयं बन गए। किसके आश्रय से? ध्यान भी किया बहिर्बिंब का, फिर भी अंतरंग चल रहा था। तुम फिर भटक गए। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप करो अरस रूपो हम, बोलो, ठहर जाइए। कोई अनंत का बिंब तुम्हारे मस्तक में आ गया, वो तुम आकार ला रहे इसलिए तुमको बहिरंग दिख रहा है, पर मित्र वो बहिरंग नहीं है, वो तुम्हारी उपयोग की पर्याय है। अरे अशुद्ध निश्चय नहीं का विषय बना रहे तुम। सोपाधिक में निरुपाधिक देखता वही ज्ञानी, वही तुम्हारा पुरुषार्थ है। न माने व्यवहार मूर्त, उससे क्या प्रयोजन मुझे तो ये प्रयोजन है। हम भगवान को ध्याते हुए भगवान को ध्याते ही नहीं है, हम तो अपनी आत्मा को ही ध्याते हैं। बालक, तुमको पता होना चाहिए ये परमात्मा है, ये व्याख्या अंतरात्मा की चल रही है। अभी तुम समझ नहीं पाओगे, अभी समय लगेगा, क्योंकि हम आपको ऊपर ले आए, तुम नीचे धड़ाम से गिर पड़ रहे हो।
नहीं तुम भगवान तक ले जाओ। भगवान के ज्ञान में ये झलक रहे हैं, वे वास्तव में ज्ञेयों को देख रहे कि ज्ञान को देख रहे? बस बस ऐसे ही आपके उपादान में कोई नारी झलकने लग गई तो आप वैसे कहोगे निमित्त दिख रही है, निमित्त दिख रही है, पर वास्तव में निमित्त नहीं है, आपका उपादान बिगड़ रहा है। सामने तुम्हारे बाह्य सत्ता नहीं है, इसलिए उपादान बना रहे हैं हम। समर्थ है अपने पुण्य पाप का, ये विधा है। वो एक दाना नहीं खा पाता कोई जीव का, वो महामक्ष का तंदुल मक्ष भावना भागी मर गया, नरक चला गया साथ में। किसके बल पर? गुरुदोष सूते अभ्यंतरंग अंतरंग कारण स्वयं के परिणाम। अब हम फिर अशुद्ध निश्चय से ले जाएंगे, कर सोपाधिक कर्मज भाव है। अभी तुम अगली बात तक छोड़ दो, इसी बात तक सुनिए आप तो, ठीक है? गंभीर विषय है, गंभीर। इस पर तो मालूम 1 घंटा शुद्ध प्रवचन होना चाहिए, शुद्ध करूंगा। अभी बोलो, तुम्हें जो बोलो सो बोलते रहो। अभी हम जहां टिके ना, जो कुछ बोल रहे हैं हम उसमें सारी क्रियाकार लगते रहते हैं। तो सुनिए, अब अर्थ का अर्थ कैसा? अरे वो विषय ये चल रहा है, बोला मैं पेन चाहिए, पेन दो, लो पेन गुरुजी, पेन लो। अभी संबंध पेन और देन लेने का चल रहा है। अब अर्थ क्रिया व्याख्या नहीं चल रही है, अर्थ क्रिया करते समय हो ही रहा है त्रैकालिक, सापेक्ष है, उनसे तो भिन्न कोई वस्तु होती नहीं है। अर्थ क्रिया कारण से भिन्न कोई वस्तु होती नहीं है। आगे समझ बालक, पक्का ईमानदारी से, नहीं कहीं डांट ना पड़े इसलिए आगे समझ में, कि समझ में आ गया इसलिए। हो मालूम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि समय सार का पक्ष इसके भीतर से ठूस ठूस के इसे पहले पढ़ना चाहिए। और ज्ञानी बनना है तो न्याय पढ़ना पड़ेगा। चलो, ओम नमः देव्या भगवद